ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाप दादा के 18 मार्च के 71 के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज की मुरली में बाप दादा ने विशेष पूछा कि बाप दादा से कौन से दो वरदान प्राप्त करने हैं। फिर बाप दादा ने कहा, विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वालों को दो बातें कौन सी ध्यान में रखनी हैं। और फिर बाबा ने कहा सर्टिफिकेट लेने हैं, लेकिन 4 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं, वो कौन से हैं। और फिर बाबा ने मधुबन के अचल घर का वो किसका यादगार बनाया, उस पर भी प्यारे बाबा ने सुनाया। तो सुनते हैं 18 मार्च 71 के महावाक्य। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज विशेष भट्ठी वालों के लिए बुलाया है। भट्ठी वालों ने क्या क्या धारणाएं की हैं वह देख रहे हैं। आज खास 2 बातों की धारणाएं हरेक के साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। 2 शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहाँ तक हरेक ने अपनी यथाशक्ति धारण की है। वह 2 शक्तियां कौन सी देख रहे हैं। एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भट्ठी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह रखना। इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न का संग्रह करना। हाँ, दुनिया में वस्तुओं का संग्रह करते और चीज़ों का, लेकिन बाबा कहते संग्रह ज्ञान रत्नों का करो, तो फिर जो है उससे संग्राम भी कर पाएंगे। इसलिए संग्रह करने, बाबा ने कहा जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति है। आ जाओ माया, संग्राम, चैलेंज। तो बाबा ने कहा भट्ठी से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं। एक वरदान मिला, कौन से। बाबा से 2 वरदान मिले, कौन से। एक वरदान मिला शक्तिवान भाव और दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एकरस अवस्था भाव। तो ये 2 बाबा ने वरदान दिए हैं जो हमें प्राप्त करने हैं। ऐसे नहीं समझना कि भट्ठी करके अब तो घर जा रहे हैं, वह अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां व वरदान लिए हैं उनको प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हैं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य 2 बातें ध्यान में रहती हैं। वो क्या 2 बातें हैं। अटेंशन और एक्यूरेसी। ये अटेंशन और एक्यूरेसी, ये दोनों ही बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो ना, तो ये दोनों ही बातें याद रखना। कौन सी। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पार्ट बजा नहीं सकेंगे। हाँ, बाबा ने कहा अटेंशन और एक्यूरेट। हर वक्त अटेंशन रखो अपने हर संकल्प, वचन, कर्म, और एक्यूरेट काम करो। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से बोल निकले कि यह तो एक जैसे साक्षात बाप के समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण में बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा, कौन बन सकेगा। हाँ? जो ना सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। तो जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी। एक तो सदा योग युक्त
और दूसरा सदा बंधन मुक्त। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। ये बाबा ने कहा बहुत बड़ी निशानी। जो योग युक्त होगा तो उनकी परख ये भी होगी, जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा। क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हैं, उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। हाँ, इसलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भर कर जाना। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। अब सुनिए 4 प्रकार के कौन से सर्टिफिकेट हैं जो हर बच्चे को प्राप्त करने। एक, अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है। खुद का ही मन दिल शिकस्त हो, निराश हो तो फिर क्या उसका इलाज है? फिर तो बहुत मुश्किलात होंगी, पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। एक तो अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का सर्टिफिकेट लेना है, और तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का सर्टिफिकेट लेना है। और समर्पण यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाएं, तो समर्पण होने का भी सर्टिफिकेट लेना है। चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। तो बाबा ने ये 4 प्रकार के सर्टिफिकेट बताए। ये 4 सर्टिफिकेट अपने टीचर से लेकर जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को हैं। हाँ, वह कौन सी बात? पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। अब पुरुषार्थ का भोलापन बाबा ने बताया। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और फिर बाबा ने कहा एक विशेष गुण भी है, वह यह है सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं, लेकिन उम्मीदें तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्र चित्त होकर चलेंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? अब क्या करना है बाबा? फिर एक ही बात पूछते बच्चों से। राज युक्त बनना है। योग अच्छा है, लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है ना, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। सिर्फ फिर सर्व बंधन मुक्त आपे ही बन जाएंगे। अब बड़ी सुंदर बात प्यारे बाप दादा ने कही, भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने प्रतिज्ञा का अर्थ बताया कि बच्चे सारा जमाना सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, सामना करके संपूर्ण स्वरूप बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचलगढ़। हाँ, तो ये प्रतिज्ञा करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। अरे धरत परिये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, प्रतिज्ञा भंग नहीं करें। छोटी प्रतिज्ञा लें, लेकिन जो लें फिर कितना तकलीफ हो उसको जरूर निभाएं, फिर उससे संस्कार बन जाएगा। फिर प्रतिज्ञाएं आपको बहुत ऊपर उठा के ले जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं। ये जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा होना कम तो नहीं होना। बाबा पूछ रहे हैं एक एक से, विशेष आत्मा होना कम तो नहीं होना। ऐसा ही लक्ष्य रखना कि कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। ऐसा ही लक्ष्य रखना है, कहेंगे कम लेकिन कम करके दिखाएंगे। आपके इस ग्रुप की विशेषता देखेंगे, स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना
जो सभी वंस मोर एक बार फिर करो। हाँ, आपके बोल, आपके वाणी, आपका कर्म ऐसा लगे जो वंस मोर का चर्चा चल पड़े। समझा? आपकी निमित्त टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दे। हाँ, और ग्रुप्स को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है ना तो वह बार बार याद आता है, तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाप दादा ने प्रतिज्ञा करना सिखाया, बताया ना, प्रतिज्ञा की एक डायरी बनाओ। मेरी आज की प्रतिज्ञा, रोज एक प्रतिज्ञा लो, उसे जरूर निभा के दिखाना है। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुने।